Hello everyone, and welcome to All My School Champ. टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 7 प्रोनाउंस, जो कि क्लास 6 के लिए है। आप यहाँ से देख सकते हैं एपीएस की ये ग्रामर बुक है और ये इस सेम बुक रहने वाली है क्लास 6, 7 और 8 के लिए, लेकिन जो चैप्टर्स हैं वो अलग अलग हैं। ओके, जैसे प्रोनाउंस है इसी में 6, 7, 8 के लिए है, लेकिन जो फर्स्ट 3 पेजेस है यहाँ पर ये गिवन है फॉर क्लास 6 के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रोनाउन जानने से पहले हम एक टेबल देख लेते हैं, एक चार्ट देखते हैं। और आप क्लास 5 और 4th में भी कर चुके हैं प्रोनाउन, स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं प्रोनाउंस को वैसे तो आप, लेकिन उसके टाइप्स हैं कुछ, उस अगर आप टेबल को देखेंगे तो आप अच्छे से इसको लर्न कर पाएंगे। ओके, क्योंकि उसके जो टाइप्स हैं, अगर आप उस टेबल को ही, उस चार्ट को ही अगर आप लर्न कर लेते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा, चैप्टर को समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। ओके, एक बार चलिए चार्ट को देखते हैं। ये पर्सन्स होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन हम बोलेंगे खुद के लिए हम यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन, जैसे आई और वी। ओके, सेकंड पर्सन हम यू, आप अज्यूम कीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप फर्स्ट पर्सन हैं, आप जिससे बात कर रहे हैं वो यू सेकंड पर्सन है। ओके, और आप किसी अगर थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी और की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ही, सी, इट। अगर किसी बॉयज़ की बात कर रहे हैं, बॉय की बात कर रहे हैं तो हम ही यूज़ करेंगे। अगर किसी गर्ल की बात कर रहे हैं तो शी यूज़ करेंगे। अगर नॉन लिविंग की बात हम कर रहे हैं तो इट यूज़ करेंगे। अगर हम वो जो ही, सी, इट है, अगर वो प्लूरल फॉर्म में है, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं या कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए हम दे यूज़ करते हैं, उनका प्लूरल हम यूज़ करते हैं, और जो कि थर्ड पर्सन है। ओके, बाकी आपको इस टेबल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पहले देखते हैं, आई और मी, माई, माइन। देखिए ये अलग अलग हैं, टेबल्स में कैसे गिवन है। जो आई है वो सब्जेक्ट में यूज होता, आई सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट में यूज होगा। पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये वैसे प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव है। जब आप एडजेक्टिव का चैप्टर रीड करेंगे उस टाइम पर आप देखेंगे कि पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, तो ये माई, यूअर, हिज, हर, इट्स, ये सभी पोजेसिव एडजेक्टिव में आप इनको रीड करेंगे। ओके, एंड देन पोजेसिव प्रोनाउंस, माइन, यूअर्स, हिज, हर्स, ये सभी पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। ओके, एंड एक एक करके देखते हैं। जैसे हम इसको पढ़ते हैं, आई, माई, मतलब आगे पीछे करके आप कर सकते हैं इनको। मी, यू, यूअर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, वी, और, अस, यू, यूअर, यू, दे, देयर, देम। ओके, आप इस तरीके से भी इनको पढ़ सकते हैं। और पोजेसिव प्रोनाउन बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव का हम यूज़ करेंगे। ओके, मतलब उसकी थोड़ी बहुत हेल्प लेंगे। कैसे? जैसे माई है तो माइन होगा, यूअर, यूअर्स, एस इस पे लगेगा, हिज, हिज रहेगा, हर, हर्ष, इट्स, इट्स होगा, और आवर्स होगा, एस इस पर लग जाएगा, यूअर, यूअर्स, देयर, देयर्स। ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, आप इनको याद कीजिए एक बार। ओके, एक बार और मैं इस टेबल को बता देती हूँ कैसे है। जो सब्जेक्ट में हम यूज़ करते हैं, आई, यू, ही, सी, इट, वी, यू, दे। ओके, ऑब्जेक्ट में हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम। और पोजेसिव प्रोनाउन, ये आपके अभी एक्सरसाइज आएगी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। पोजेसिव प्रोनाउन आपको उसमें फिल करना होगा, माइन, यूअर, हिज, हर्स, आवर्स, यूअर्स, देयर्स। ओके, तो चलिए चैप्टर को रीड करते हैं, प्रोनाउंस को। चैप्टर रहेगा 7 प्रोनाउंस। प्रोनाउन से पहले आपको नाउन का पता होना चाहिए, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं नाउन क्या होते हैं। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, जो कि एक एनिमल, पर्सन और थिंग, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है, नेम होता है, उसको हम नाउन कहते हैं। अब प्रोनाउंस होते क्या हैं? प्रोनाउंस होते हैं जिसको हम नाउन्स के प्लेस पर यूज़ करते हैं, वो वर्ड्स जिनको हम नाउन से रिप्लेस करते हैं। ओके,
और डेफिनेशन भी गिवन है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक द प्लेस ऑफ ए नाउन, जो कि नाउन का प्लेस ले लेता है। जैसे कि हम कोई सेंटेंस ले रहे हैं, राम इज़ ए गुड बॉय। ओके, तो जो राम है, मैं ये सेंटेंस लिख रही हूँ, राम इज़ ए गुड बॉय। ओके, देन हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि राम स्टडी इन क्लास 6th। देन हम क्या यही बोलेंगे, राम बिलोंग्स टू इंडिया। ओके, जो ये राम हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, ये हमें यूज़ नहीं करना है। ओके, राम के रिप्लेस पर अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ही स्टडी। ओके, राम के रिप्लेस पर हम यूज़ करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे ही के साथ, ही। ओके, गुड। ये जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन है, कलर्ड जो वर्ड्स गिवन है, ये प्रोनाउंस है, जो कि मैं आपको टेबल में बता चुकी हूँ। सभी प्रोनाउंस हम देख चुके हैं, वही यहाँ पर ये दिया गया है। ओके, अभी इसके प्रोनाउंस के काइंड्स देख लेते हैं, कौन से होते हैं। फर्स्ट इज गिवन पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव। जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग होता है, उसके प्लेस पर हम यूज़ करते हैं, और ये टू टाइप के होते हैं, नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, नॉमिनेटिव प्रोनाउंस देखते हैं होते क्या है। व्हेन ए पर्सन प्रोनाउंस टेक प्लेस ऑफ ए नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, इट इज़ कॉल्ड नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हम इसको बोलते हैं। ओके, हम टेबल में देखा था हमने, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये हम देख चुके हैं उस टेबल में। ओके, तो ये सभी नॉमिनेटिव प्रोनाउंस भी हम इनको बोलेंगे और सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी इनको बोलेंगे, क्योंकि सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। ओके, और एग्जाम्पल भी गिवन है, वही गिवन है एग्जाम्पल भी, आई, यू, ही, सी, इट, दे एंड वी आर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंस में दिया गया है, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, वी, दे। आपको मेनली क्या है, वो जो टेबल गिवन है आपको वही याद रखने हैं, वहीं से आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जो इन द अबव सेंटेंसेस है, ये सभी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। नेक्स्ट इज सेकंड जो प्रोनाउन हमने पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। उसको दूसरा अनदर नेम है जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोनाउंस। व्हेन ए पर्सनल प्रोनाउन इज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, when it is used as object of a preposition, it is called executive and objective pronouns। यानी कि जो कि हमने ऑब्जेक्ट टू टाइप के पढ़े हैं, क्लास 5 में हमने पढ़ा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के रूप में जो भी प्रोनाउन यूज होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स हैं, ये आप टेबल से भी देख लीजिए, मी, यू, हिम, हर, अस, देम आर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। देन इसके एग्जाम्पल्स गिवन है, ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है, अस ऑब्जेक्ट में यूज हुआ, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट में यूज हुआ। आप सोचेंगे कि ये तो स्टार्टिंग में है तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ, नहीं, दिस इज़ नॉट ए बिग प्रॉब्लम फॉर हिम। आप बाद में भी बोल सकते हैं, इसको कोमा लगा हुआ है, या स्टार्टिंग में भी इसको हम लगा सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है इसमें, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। Possessive pronoun includes mine, yours, ours, his, hers, theirs. They demonstrate possession और ownership। ये जो प्रोनाउन है, एग्जाम्पल दिए गए हैं, पोजेसिव प्रोनाउन है, और ये पोजेसन या ओनरशिप दिखाते हैं कि कोई थिंग है या कोई भी चीज़ है, कुछ भी, एनी थिंग, कुछ भी, जो ये किसकी है, मतलब ओनर दिखाते हैं, उसका मालिक कौन है उस चीज़ का। ओके, जैसे कि आई लाइक यूअर फ्लावर्स। फ्लावर्स हैं किसके हैं, यूअर्स। डू यू लाइक माइन। ओके, जो माइन यूज हुआ है ये भी पोजेसिव प्रोनाउन है। माई फ्लावर्स आर डाइंग, यूअर्स आर लवली। यूअर्स, अब यहाँ पर फ्लावर्स का किसे दिखाया जा रहा है, ओनरशिप कौन है उसका, यूअर्स फ्लावर्स। ओके, एंड हार्स, ये भी क्या होगा, एक पोजेसिव प्रोनाउन होगा। चलिए एक्सरसाइज करते हैं इसकी। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन। आपको फिल करना है पर्सनल प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो कि गिवन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन।
फर्स्ट इज अखिला इनवाइटेड बोथ अपूर्वा एंड मी आएगा या आई आएगा। ओके, यहाँ पर आएगा मी, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिल करेंगे। जो आई है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो इसका राइट आंसर रहेगा मी। सेकंड, द मैथ्यूज एंड ब्लैंक आर गोइंग इन आवर कार। ओके, जो मैथ्यूज है ये सब्जेक्ट है और एंड गिवन है, मतलब सब्जेक्ट, दो पर्सन भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, दो थिंग भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। एंड से अगर जोड़ दिया है तो यहाँ पर सब्जेक्ट है एक ही लेकिन दो पर्सन गिवन है इसमें। ओके, द मैथ्यूज एंड वी सब्जेक्ट में यूज होगा, वी आएगा इसमें। थर्ड इज मिस्टर गिरी ड्राइव्स टीम एंड ब्लैंक टू स्कूल ऑन मंडे। देखिए, जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है, ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद में ही आएगा। जो इसमें मिस्टर गिरी है ये सब्जेक्ट है, ड्राइव्स वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है टीम, ये नेम है इसलिए यहाँ पर नाम आया है। एंड ऑब्जेक्ट यूज होगा, सी हो गया हर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट में हम इसको यूज़ करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा हर। फोर्थ इज वाई डोंट यू सिट बिटवीन ब्लैंक एंड ब्लैंक। अब यहाँ पर देखिए ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है वाई, डोंट ये हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, सिट वर्ब है तो बाद में आएगा ऑब्जेक्ट बिटवीन। अब सी और हर में देखिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हर, और आई और मी में आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मी क्या है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। देन फिफ्थ, द बुक्स बिलोंग टू ब्लैंक एंड ब्लैंक। द बुक्स सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पर फिल है, एंड बिलोंग्स वर्ब है तो बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। अब दे और देम में सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आप टेबल से कर सकते हैं। ओके, तो देम इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, अस इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सिक्स्थ, द मैन आस्क्ड ब्लैंक सेवरल क्वेश्चंस आफ्टर द प्रोग्राम। अब यहाँ पर देखिए मैन है जो सब्जेक्ट है, आज वर्ब है, अभी आएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हर फिल करेंगे इसमें। नेक्स्ट, इधर ब्लैंक और जैन विल मीट यू एट द रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ही यूज होगा। ओके, और लगाकर ये कंप्लीट एक सब्जेक्ट बनेगा जैन और उसके साथ में है सी और जैन। ओके, नेक्स्ट 8, मिस्टर अलगू लेट्स अवजीत एंड ब्लैंक यूज हिज पावर मोर। ओके, मिस्टर अलगू है जो सब्जेक्ट गिवन है, सब्जेक्ट, और लेट्स वर्ब गिवन है, अभी अभिजीत ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है और उसके साथ एक और ऑब्जेक्ट, एंड के साथ एक और ऑब्जेक्ट जोड़ा जाएगा मी। ओके, बी एक्सरसाइज है, बी क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद पर्सनल एंड पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, फर्स्ट में सिर्फ हमें पर्सनल प्रोनाउन फिल करना था, अभी इसमें पर्सनल और पोजेसिव प्रोनाउन हमें फिल करना है। ओके, अब पर्सनल और पोजेसिव प्रोनाउन देखिए, पर्सनल में आते हैं दोनों ही, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन हमने रीड किए हैं, 2 टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और पोजेसिव प्रोनाउंस भी हमने रीड किए हैं, वो भी हमें इसमें फिल करने हैं। ओके, केविन बोल रहा है इसमें, वी वांट टू गो अवे फॉर द वीकेंड। हम वीकेंड पर हम कहीं गए, बट ब्लैंक हैव ए प्रॉब्लम, मतलब वो वी बोल रहे हैं, ज़्यादा पर्सन है, बट उनके साथ एक प्रॉब्लम थी, उनको एक प्रॉब्लम थी, बट वी हैव हम यहाँ पर फील करेंगे वी। जिम सैड व्हाट्स दैट, मतलब क्या प्रॉब्लम। केविन ने कहा वेल वी नीड ए टेंट, वी नीड ए टेंट, वी गेव हमारे पास मतलब हमें एक टेंट की नीड है, और वी गेव टू माई अंकल, मतलब जो टेंट था वो हमने मेरे अंकल को दे दिया, तो उनके पास था जो उसके लिए नॉन लिविंग थिंग, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन इट। वी गेव इट टू माई अंकल एंड ही हैज़न्ट ब्रोट ब्लैंक बैक, वो उसको वापस नहीं लेके आए तो इट बैक। कैन ब्लैंक लैंड अस, तो कैन यू क्या आप हमें, यू लैंड का मतलब होता है उधार देना, क्या आप हमें जो आपका है उसको उधार दे सकते हैं। अस हमें, यूअर्स आपका हमें जो टेंट है क्या वो हमें उधार दे सकते हैं। फिर जिम कहता है वेल
आई डोंट हैव, आई डोंट हैव अभी राइट नाउ, मतलब हमारे पास अभी एक भी नहीं है। अभी जिम उसको बोल रहा कि हमारे पास तो कोई भी नहीं है, तो आई डोंट हैव वन राइट नाउ। सेलिना हैज़ गोट वन, मतलब सेलिना के पास है एक, तो अभी उसको एडवाइस दी जा रही है। कांट यू आस्क, तो आप उससे पूछ लिए, कांट यू आस्क हर फॉर द टेंट, हर फॉर द टेंट। नेक्स्ट केविन बोलता है अभी नो, नहीं। सेलिना जो है वो एक फीमेल पर्सन है, तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं सी, और यहाँ पर नो हम पोजेसिव प्रोनाउन हम यहाँ पर फिल करेंगे, उसके लिए होगा हर्स। नो हर्स इज़ टू स्मॉल, उसका काफ़ी छोटा है। फॉर टू ऑफ अस, मतलब हमारे दोनों के लिए उसका काफ़ी छोटा है। एंड इट इज़ नॉट नाइस लाइक, और वो इतना सुंदर नहीं है जितना कि मतलब आपका है। इट इज़ नॉट नाइस लाइक यूअर्स, जितना आपका है, यूअर्स। नेक्स्ट जिम सेड वेल माइक हैज़ गोट वन टू। अभी जिम बोलता है ठीक है, जो माइक है उसके पास भी एक है। व्हाट्स रॉन्ग विद हिज, अभी ये माइक का है तो हिज बोलेंगे। व्हाट्स रॉन्ग विद हिज, मतलब उसके वाले में क्या खराबी है। केविन सेड नो इट्स टेरिबली ओल्ड, वो काफ़ी पुराना है। एंड इट लेट्स द रेन इन, जो किसका है, माइक का है, हम बोलेंगे इट। इट लेट्स, इसमें से मतलब जो बारिश है का पानी है वो उसके अंदर से आ जाता है। जिम सेड ओके हाउ अबाउट द ब्राउन्स, तो जिम कहता है कि जो ब्राउन्स है कोई फैमिली है, उसके टेंट के बारे में क्या कहना है। तो फिर वो बोलता है कि ब्राउन्स देखिए प्लूरल में यहाँ पर यूज हुआ है, तो हम पोजेसिव प्रोनाउन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यूअर्स नहीं करेंगे, मतलब तुम्हारा। उनके लिए हम यूज़ करेंगे, प्लूरल है और थर्ड पर्सन है जो कि दे हम जिसके लिए यूज़ करते हैं। और पोजेसिव प्रोनाउन दे का क्या यूज़ करते हैं हम, देयर्स। देयर्स इज़ नाइस एंड बिग, यहाँ पर फिल करेंगे THEIR, देयर्स। ओके। Next type is reflexive pronoun. Reflexive pronouns are used when the subject and object of the sentence refer to the same person or thing. हम इसको यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो सेम पर्सन को ही रेफर कर रहा हो। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंडिकेट्स दैट द पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब इज आल्सो द रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन, मतलब जो एक्शन कर रहा है सब्जेक्ट है वही उसका, उसी के कंसर्न ही उसका ऑब्जेक्ट होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो एग्जांपल्स गिवन है जैसे आई वाश्ड माई सेल्फ क्लीन इन द बाथ टब। आई है और उसी का जो प्रोनाउन बनाया गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, तो ये सब्जेक्ट से कंसर्न ही रहेगा। ओके। एंड बी इज़ ही चॉप द वेजिटेबल्स, ही का ही पोजेसिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ। और द प्लेयर्स जो कि दे हम यूज़ करते हैं उनके लिए देम सेल्व्स। सेल्व्स क्यों लगा है, क्योंकि जो दे है वो प्लूरल होता है, और जब हम इसका प्लूरल ही पोजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे, इसका प्लूरल फॉर्म ही हम पोजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे। जैसे हम सेल्फ लगाते हैं तो इसका भी हम प्लूरल फॉर्म ही बनाएंगे। जो एफ़ है, आपने सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़े होंगे, एफ़ को रिमूव करके हम इसमें ऐड कर देते हैं VES, इसलिए हो जाएगा ये देमसेल्व्स। Next type is emphasis pronouns. Reflexive pronouns are also used for emphasis. जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो पीछे हम पढ़ के आए हैं वो एम्फेसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं, मतलब बल लगाते हैं कोई। तो इन दिस केस दे आर कॉल्ड एम्फेसिस और एम्फेटिक प्रोनाउंस हम उनको बोलते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस कैन बी रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में उसका कोई मीनिंग चेंज नहीं होता उसको लगाने से, लेकिन सिर्फ क्या है फोर्स देने के लिए है वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन फोर्स देने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स गिवन है जैसे आई माई सेल्फ मेट द किंग।
जो ये यूज हुआ है माई सेल्फ, ये एम्फेजिक प्रोनाउन है और ये देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है सिर्फ बल देने के लिए। आई माई सेल्फ, मैंने खुद ने। द प्रेजिडेंट हिमसेल्फ, प्रेजिडेंट ने, उसने खुद ने। ओके, और निवेदिता हर सेल्फ, मतलब तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी यूज हो रहा है। ये भी एक आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको वो ऑब्जेक्ट में हमें देखने को मिलेगा वहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पड़ा है, और इसमें हमें ये तुरंत सब्जेक्ट के बाद देखने को हमें मिलेगा एम्फेसिस प्रोनाउन। ओके, तो चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस, राइट रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक फॉर द प्रोनाउंस इन कलर्स। जो कलर्स में है उनके लिए हमें रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस हमें चूज करना है कि कौन सा है। ओके, फर्स्ट वन इज गिवन, वरुण हिमसेल्फ मेड दिस टी शर्ट। फर्स्ट में ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपने देखा है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होता है, और इसमें देखिए ऑब्जेक्ट हमें अलग देखने को मिलेगा। ओके, ब्रून हिमसेल्फ मेड दिस टी शर्ट, और तुरंत सब्जेक्ट के बाद आपको देखने को मिल रहा है, तो दिस इज एम्फेटिक प्रोनाउन। मैं यहाँ पर ई राइट कर रही हूँ। सेकंड इज अर्निका हर सेल्फ, ये भी क्या होगा, एक एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। थर्ड, वी हेल्प्ड आवर सेल्व्स टू सम जूस एट द पार्टी। देखिए वी सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो आप पहचान सकते हैं इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फोर्थ, एमा डिड यू टेक द फोटो बाय यूअर सेल्फ, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिफ्थ, आई माई सेल्फ रोट दिस पोएम, दिस इज एम्फेटिक प्रोनाउन। सिक्स्थ, द लोइन कैन डिफेंड इट सेल्फ, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Tim and Gary, if you want more milk, help yourself, this is reflexive pronoun. And last is 8, Nilakshi and Manjari themselves collected the stickers, so this is a emphatic pronoun. Okay, प्रोनाउन का जो नेक्स्ट टाइप है काइंड्स है, ये फॉर क्लास 7 के लिए है। ओके, क्लास 6 के लिए इतना ही था, और क्लास 7 के लिए भी मैं ये करवाने वाली हूँ। ओके, जो बच्चे 7th में, वो भी आप नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ वो आप वहाँ से देख सकते हैं, और जो क्लास 6 के थे वो भी आप देख सकते हैं। सभी मैंने जो लास्ट चैप्टर्स हैं क्लास 6 के वो सभी अपलोड किए हुए हैं। आप सभी मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।